हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विषय मतलब गणित को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10 की गणित को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि आपके पेपर सामने रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर है हमारा, लिया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, ये पेपर कहता है कि ये गणित का पेपर है। ठीक है, सेट 6 है, 2022 का है, इसका कोड 822 है, BA है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक जो है पेपर का 70 है, वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। ये लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको उसमें भी निर्देश दिए होंगे, लेकिन इसमें कुछ विकल्प कम होते हैं, उसमें 20 होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प हैं, इतनी बात याद रखना है। ठीक है, तो हम समय न जाया करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है बच्चों, यह देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये आपके सामने रहा। ये कहता है कि सभी खंड कीजिए। लिखा है प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। तो सही विकल्प को छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा है 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ये पूछ रहा है मूलों का योग होगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें मूलों का योग निकालना है बच्चों। तो मूलों का योग, ठीक है, तो इसका मूलों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों, मूलों का योगफल बराबर सूत्र यानी अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, तो इसमें देखो माइनस का x का गुणांक कितना है, -3 है, तो माइनस गुणे -3 हो जाएगा। ठीक है, बटे x² का गुणांक कितना है, 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 3/5। तो देखो इसमें कहीं 3/5, ये देखो पहला, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 3 cot a = 4 है, तो sec a का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सूत्र होता है हमारा sec² a माइनस, ठीक है, cot² a बराबर होता है 1। ठीक है बच्चों, तो माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा sec² a बराबर हो जाएगा 1 + cot² a। ठीक है, ये प्रमेय होती है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे sec² a बराबर हो जाएगा 1 + cot², तो 1 + cot का मान कितना दिया है बच्चों, cot का मान दिया है यहाँ पे। देखिए cot a 3 cot a = 4 है, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 3 × 3 = 9, तो 1 + 4 = 16 बटे ये हो जाएगा 3 9। इसके नीचे में 3 गुणा करेंगे तो 9 × 9 = 9, यानी कि 9 + 16 बटे हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, 9 हो जाएगा, तो 16 × 9 = 25 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा sec² a बराबर हो जाएगा हमारा 25/9। ये पावर हटेगी, अंडर रूट लग जाएगा, तो sec बराबर जो हो जाएगा बच्चों, sec a बराबर हो जाएगा हमारा 25/9 का अंडर रूट हो जाएगा, तो बराबर 5/3 आएगा। तो इसमें देखो बच्चों कहीं 5/3 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5/3 4 × 16, ठीक है, 4/3 यानी कि 5/3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गलत है इसका आंसर। यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था 5/3 होना चाहिए, तो 3 के लिए 4 है, मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे 5/3, यही इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5/3 आएगा, ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, देख सकते हो बच्चों, लिखा है x माइनस y बराबर 2 और x + y बराबर 2 का हल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जैसे ऐड करेंगे, जैसे रफली यहाँ पे देख लेते हैं, तो x - y बराबर 2 हो जाएगा और x + y बराबर 2 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो 2 × 9 = 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर इसमें 2 देखो ये है। अब x का मान यहाँ 2 रख देंगे, तो माइनस का इधर उधर ले जाएंगे हम, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0 आएगा। तो ये हमारा जो विकल्पी सही होगा, तो x बराबर 2 y बराबर 0, तो विकल्पी नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से लिखा है 1 से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकल्पी बच्चों, बहुत ही यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है 1 से 9 तक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है
1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, इसको बहुत बार आप लोग लगाए हैं, 1 से 9 तक। कहीं अगर जो ऐसा आता है तो ये सिंपल सी बात है, इसका माध्य बिल्कुल कितना, बिल्कुल फिक्स है बच्चों, 5 होगा। याद रखिएगा, रट्टा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 होगा, क्योंकि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 से 9 तक संख्याएं हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 1 से 9, तो 1 से 9 की संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं सभी हैं, तो बच्चों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। देखो 2, 1, 3, 3 और यानी कि 1 बराबर 1 बार बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 हो जाएगा बच्चों। बटे गिनती में टोटल हो जाएंगे 9 पद। ठीक है, देखो बच्चों 2, 1, 3 हो जाएगा, 3, 3, 6, 4, 10, 10 हो जाएगा बच्चों, और 10, 10, 20 और 20, 8, 28, 28, 8, ठीक है, 28, 8, 36, ठीक है, और 36, 9, 45, यानी टोटल हो गया 45 बटे हो गया 9, 9 का 9, 9 पचे 45। तो आंसर, राइट आंसर कितना हो गया बच्चों? 5। तो इस प्रकार का अगर जो कहीं सवाल आता है तो उसका राइट आंसर 5 होता है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना है। कुछ विकल्पी ऐसे हैं जो बहुत ही सुपर फास्ट हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, उनको हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20 है और माध्यिका 20 है तो उसका, ठीक है, तो उसका बहुलक क्या होगा। ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके का सवाल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा आपका दिया था सवाल, कह रहा था यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 हो, माध्यिका 20 हो, तो उसका बहुलक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये होता है हमारा सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। तो इसका बहुलक निकालना है बच्चों, तो बहुलक बराबर हम लगा देते हैं बहुलक। ठीक है, बराबर, अब कहता है 3 माध्यिका, तो 3 गुणे इसमें माध्यिका कितने दे रखा है बच्चों? माध्यिका दे रखा है 20.5। ठीक है, 20.5 20 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 20। ठीक है, -2 माध्य, तो 2 गुणे माध्य कितना हो जाएगा बच्चों? माध्य दिया है आपका 20.5, तो यहाँ पे 20.5 रख लेंगे। ठीक है, 20.5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारा 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हंसिल आएगा 1। ठीक है, तो 2 एक अन्नम 2 और 1 हंसिल 3 हो जाएगा। 2 0 0, यानी कि 2 पंचे 10 का 0, हंसिल आया 1, और 2 0 0, तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, एक संख्या और दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 41 हो गया। तो घटा देते हैं बच्चों, तो इसमें 41 गया, तो 60 में 41 गया, बचा हमारा 19। ठीक है बच्चों, तो 19 आएगा। तो इसका जो बहुलक होगा बच्चों, तो इसमें बहुलक कहता है, क्या कहता है? कहता है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक कितना होगा बच्चों? 19 हो जाएगा। जैसे इसका सूत्र आप देख सकते हैं कि बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, इस सूत्र को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला बच्चों कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट विकल्पी में के लिए, और ये भी विकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि त्रिभुज चित्र में त्रिभुज ABC में आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ठीक है, तो देखो PQ ये है, इसके समांतर है, ये पैरेलल किया गया, खींचा गया। ये PQ की BC 1/3 हो, यानी कि BC 1/3 हो। ठीक है, PQ जो है वो BC का 1/3, यानी कि ये तीसरा हिस्सा है, यानी कि जो BC है इसको 3 बराबर भागों में बांट जाए तो एक हिस्सा PQ हो जाएगा। तो AP तथा BP का अनुपात क्या होगा? AP, AP जो है, और BP, देखो BP का अनुपात क्या होगा? तो इसका भी जो अनुपात हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कहता है कि मतलब एक त्रिभुज लिया गया ABC जिसमें PQ खींचा गया BC, तो यानी PQ बटे, ठीक है, BC आपका दे रखा है, कितना दे रखा है? 1/3, 1/3 तो कह रहा है। तो कह रहा है कि AP, ठीक है, AP और उसका AP और BP PB का अनुपात क्या होगा? AP और PB का जो अनुपात हो जाएगा वो PQ, ठीक है बच्चों, BC हो जाएगा, बराबर हमारा 1/3। तो 1/3 ही आना चाहिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार, तो इसका दूसरा नंबर का विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कहता है कि 27 लिखा है, 27 फिर लिखा है 23,
एक्स माइनस इतना दिया है तो का माध्य 7 है। तो इस तरीके का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग सीखते हैं, थोड़ा रफली करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा, ये यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेंगे आपका सवाल। ठीक है, तो ये जैसे दिया था बच्चों, आपको देख लीजिए, ये दिया है सवाल आपको। ठीक है, ये सवाल आपको दिया है, कह रहा है कि 27 और कामा 23 कामा एक्स माइनस 4 कामा एक्स प्लस 4 कामा 15 कामा 3 कामा 7 कामा 15 का माध्य यक्स हो तो 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आंकड़े हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आंकड़े लिखेंगे, आंकड़े, तो हम आंकड़े लिखते हैं बच्चों, आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंकड़े लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग आंकड़े लिखते हैं। ठीक है, तो आंकड़े हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। तो आंकड़े दिया है, कितना दिया है, 27 दिया है, कामा 23 दिया है, कामा एक्स माइनस 4 दिया है, कामा हमारा, ठीक है, कामा दिया है बच्चों हमारा एक्स प्लस 4, कामा दिया है आपको 15, कामा दिया है 3 और दिया है 7। इतने आंकड़े दिए हैं। ठीक है बच्चों, और उनका माध्य जो दे रखा है, माध्य दे रखा है बच्चों कितना, 15। तो हमको यक्स का मान ज्ञात करना, यक्स का आंसर लाना, यक्स की वैल्यू लानी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसा देखते हैं, ये हमारा इतना रफली काट देते हैं इसको। ठीक बच्चों, तो अब देखिए यक्स बार बराबर सूत्र होता है मेरा, एक्स बार बराबर फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, एक्स बार बराबर सूत्र होता है हमारा, ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यक्स बार बराबर कुल पद कितने हैं जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 5 4 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, बटे, अब बटे कितना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, संख्या लिखते हैं तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आंकड़े दिए हैं। यह कहता है 27 कामा 23 कामा एक्स माइनस 4, ठीक है, और कामा एक्स प्लस 5 कामा 15 कामा 3 कामा 7 का माध्य 15 है, तो एक्स का मान बताओ। तो एक्स बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या हो जाएगा, यानी 27 प्लस 23 प्लस हम इतना कर देंगे एक्स माइनस 4। अब देखो गिनेंगे बच्चों, एक पद 2, ये पूरा एक है 3, और एक ये 4 5 6 7, तो यानी सबके बटे हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार बराबर, ठीक है, लिखते हैं टोटल जो ऐड कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे टोटल लिखेंगे ऐड करके। ठीक है, अब देखिए, और देखिए पूरा ऐड करते हैं हम लोग, तो क्या हो, 7 3 10 हो जाएगा, 15 10 15 25 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 और ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, प्लस का कैंसिल हो गया, 15। ठीक है बच्चों, 10 7 3 10 15 25 हो गया, और 25 25 50 हो गया। ठीक है, 50 और 25 75, यानी कि 27 23 15 3 और 7 5 का योग, तो टोटल हो जाएगा आपका बच्चों 75 हो जाएगा। देखिए 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 10 और 20 20 40 10 50 हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा, 10 70 5 75 हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, ये 2x, एक x ये और एक x है, तो 2x हो जाएगा, बटे हो जाएगा 7। अब देखो बच्चों समांतर माध्य जो तुम्हारा x बार है वो कितना दिया है, x बार दिया है 15, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15, यहाँ पे रफली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों, इसकी जगह पे लिख लेंगे 15 लिख लेंगे। ठीक है, 15 हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, 15 लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 लिख लिया। 15 लिखने के बाद अब इनको हमारा ये देखो हो जाएगा 75 प्लस 2x प्लस हो जाएगा, बटे हो जाएगा 7, बटे 7 हो गया। ठीक बच्चों, अब ये बटे में है तो इधर ये गुणे में चला जाएगा, यानी भाग में है तो गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है,
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हमारा ये बटे में था तो इधर इसके गुणे में आ गया, तो हो गया 15 गुणे हो गया हमारा कितना बच्चों 7, बराबर हमारा हो गया 75 प्लस हो गया 2x। ठीक है, तो 15 साथी कितना होता है बच्चों 105 हो जाता है। 105 बराबर हो जाएगा 75 प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, 75 प्लस का हो जाएगा, देखिए बच्चों ये 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 105 माइनस हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा मेरा 2x बच्चों। तो 5 में 5 गया 0 बचा, 10 में 7 गया हमारा बच्चों, तो बचा जा करके 3 बराबर हो गया 2x। तो इसको क्रॉस कर दिए तो टोटल आया 15। तो x बराबर जो हमारा आया है बच्चों 15 आएगा, वो x की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, हमारा अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जैसे। ठीक है, ठीक है, ये आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे जैसे हमारा अगला सवाल है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि सामने है आपके लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है एक मीनार, ठीक है, कहता है एक, जैसा कि देख रहे हैं बच्चों लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया 20 मीटर है, तो सूर्य के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और हल करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल था आपको बच्चों, जैसा कि मैंने दिखाया है। तो इसमें कह रहा था कि एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे बच्चों मीनार। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लिखेंगे बराबर 20 मीटर। ठीक है बच्चों, मीनार की ऊंचाई जो दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये कहता है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, कहता है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया, ठीक है, 20 मीटर है। ठीक है, मीनार की छाया, मीनार की छाया जो है बच्चों वो भी कहता है 20 मीटर, ये छाया बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये कहता है मीनार की जो छाया है बच्चों वो भी 20 मीटर है। तो कहता है बच्चों, कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको सूर्य का जो है उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन, ठीक है, कोण आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, कोण यानी थीटा, इसको हमको ज्ञात करना है। कि जैसे सपोज दैट समझ लेते हैं हम इसको यहाँ पे, जैसे ये वाला है, ये मीनार है आपकी। ठीक है बच्चों, ये आपकी मीनार दी हुई है, और ये इसकी क्या है बच्चों, छाया है, छाया है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे आपका सूर्य है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये ठीक है, ये आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूर्य हो जाएगा, तो ये आपका सूर्य है। तो जब सूर्य से इसकी छाया बनती है तो ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये इसकी छाया, तो ये भी 20 मीटर है आपका। ठीक है बच्चों, 20 मीटर, और ये भी 20 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको 20 मीटर दिया है। तो कह रहा है थीटा ज्ञात करो कि कितना कोण कितना बन रहा है, ये ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा, tan थीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों, ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसका लंब जो हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। तो tan, ठीक है बच्चों, थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा 20 बटे आधार भी कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों दो पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा बच्चों tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1। ये tan कितने का मान होता है, एक जैसे tan 30 का मान होता है 1/2। ठीक है बच्चों, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि चूँकि, ठीक है बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान जो होता है बच्चों वो 1 होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा था वहाँ tan 45 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, tan 45, तो देखो tan से tan कट जाएगा, तो हमारा जो थीटा आएगा बच्चों, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 45 अंश। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ये इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं बच्चों। अगला है, देखिए ये आपका पेपर रहा आपके सामने। ठीक है बच्चों, अगला कहता है गा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये कहता है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य
ठीक है 45.65 kg है। ठीक है 10 व्यक्ति जो हैं, तो ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इधर साइड में हल करने वाले हैं। तो आप जैसे देख सकते हो दिया है बच्चों हमको, ये आपका दूसरे का जो है बच्चों, ठीक है गा नंबर का सवाल है। ये कह रहा है बच्चों 10 व्यक्तियों, ठीक है 10 व्यक्तियों का भार जो है वो आपका दे रखा है बच्चों कितना, 45.65 kg किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इतना दे रखा है। कह रहा है 10 व्यक्तियों का जो भार है वो 45.65 kg है। तो कहता है बच्चों, तो ज्ञात करने को क्या कहता है, तो ये कहता है कि ज्ञात कीजिए उनका, तो 10 व्यक्तियों, ठीक है तो कह रहा है कि उनके भारों का, ठीक है तो भारों का योगफल, ये कहता है बच्चों ज्ञात करिए आप। योगफल कह रहा है ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ज्ञात कीजिए, तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो हम लोगों का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, होता है समांतर माध्य। ठीक है समांतर माध्य, माध्य बराबर सूत्र होता है बच्चों का, माध्य भार दिया है बच्चों। ठीक है ये माध्य भार दिया है आपको। ठीक है कह रहा है माध्य भार है, 10 व्यक्तियों का माध्य भार दे रखा है आपको। ठीक है माध्य भार इतना है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योगफल। ठीक है बच्चों, योगफल बटे कुल पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। ठीक है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो कुल पद कितने हैं बच्चों, अब समांतर माध्य इनका दिया है कितना, 45.65, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45.65 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा कुल पदों का योगफल, तो यानी कि 10 हैं बच्चे, तो 10 हैं व्यक्तियों, ठीक है व्यक्तियों का योगफल बराबर कुल पदों की संख्या, तो कितने हैं बच्चों, 10 ही तो हैं। तो जैसे 10 बटे में लिखा तो इसको इधर लाइन गुणे में हो जाएगा, तो 45.65 गुणे हो जाएगा 10 बराबर, ठीक है 10 व्यक्तियों का के भारों का योगफल। ठीक है बच्चों, तो ये योगफल हो जाएगा हमारा, योगफल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये सिंपल सी बात, अब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 45.65। अब कहता है दो संख्या और दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव हम लगा देंगे बच्चों। ठीक है तो बराबर हो जाएगा हमारा 10 व्यक्तियों के भारों, ठीक है का योगफल, तो 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो हमारा 10 व्यक्तियों के भारों का जो योगफल है कितना हो जाएगा, तो 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल, योगफल बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों 456.5 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही कह रहा था 10 व्यक्तियों का भार माध्य इतना है, यानी 45.65 है, तो भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वही समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे हमने लिख लिया समांतर माध्य, यानी माध्य भार दिया 45.65 बराबर 10 व्यक्तियों का योगफल बटे 10, क्योंकि 10 ही व्यक्ति थे, इधर बटे में थे, इधर लाए तो गुणे में होगा, गुणा कर दिए तो बच्चों हमारा 400, ठीक है 56.5 kg आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन, आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है घ नंबर है, ये देख सकते हैं आप लोग। कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो हमने आज आपको सेट हल करवा रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों वाला है। ठीक है
इसको आप लोगों को अच्छे से सीखना चाहिए और इसको तैयार करना चाहिए ताकि आपके यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे देख हमारा दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x, ठीक है, और प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो के का कहता है मान बताओ। ठीक है, तो हमको के का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोगों ने बढ़ा लिया। अब हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे आपका। ठीक है, ये नंबर घा नंबर है। ठीक है, घा नंबर अभी आपने हल किया, घा नंबर यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कहता है द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है समीकरण बराबर दे रखा है कितना, 2x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस के बराबर 0। कहता है कि मूल बराबर हैं। ठीक है भैया, मूल बराबर हैं। ठीक है बच्चों, बराबर हैं, तो कहता है के का मान बताओ, के का कहता है मान बताओ। और एक बात तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। मूल, ठीक है, बराबर होने पर, ठीक है, विविक्तिकर जो होता है बच्चों, विविक्तिकर डी जो होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस बात को याद रखना है, किसी भी व्यक्ति मतलब कोई भी सवाल हो तो उसका विविक्तिकर 0 होता है। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे हल करेंगे इसको आगे, क्योंकि यहाँ स्पेस हमारे पास नहीं रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप, ये समीकरण दी है 2x² माइनस 5 के, ठीक है, 5x है बच्चों, यक्स, ठीक है, के नहीं है, यक्स है, यहाँ पे यक्स है। ठीक है, 5x और प्लस के बराबर 0। इसकी तुलना हम कर देते हैं मूल समीकरण ax², ठीक है, प्लस bx माइनस प्लस c बराबर 0 से। ठीक है बच्चों, तो इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो बच्चों देखो, x² से x² कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा a बराबर जो आएगा, a बराबर हमारा 2 हो जाएगा। और b बराबर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा कामा, b बराबर हमारा -5 हो जाएगा, और c बराबर हमारा बच्चों k हो जाएगा। तो मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर, ठीक है बच्चों, जो मूल बराबर होना है तो सूत्र होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। अब देखो मूल जब बराबर है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac हो जाएगा बच्चों। अब ये माइनस का इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4ac बराबर हो जाएगा हमारा b²। इतना हो जाएगा बच्चों। तो हमारा देखो b² बराबर सूत्र हो जाएगा b² बराबर 4ac। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई, आगे देखते हैं। तो b का मान देखो, b का मान आया कितना है, b का मान आया है 5, तो यहाँ -5 लिख देंगे, इसका कर देंगे वर्ग, बराबर हो जाएगा 4 गुणे a कहता है बच्चों। जहाँ दो संख्याएं लिखी हो पास उनके बीच हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। इनके 4 और a के मध्य गुणे का चिन्ह है, a और c के मध्य गुणे का चिन्ह है। ठीक बच्चों, गुणे a का मान कितना है 2, तो 2 लिख लेते हैं। गुणे c का मान कितना है बच्चों k, तो k लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी 5 की घात 2 है, तो इसका मतलब 25 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुणे हो जाएगा k बच्चों। तो ये देखो गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो k बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 25 बटे हो जाएगा 8। तो हमारा k का जो वैल्यू आएगा बच्चों, मान आएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 25 बटे 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल ये आपका सवाल था। ये सवाल था, कहता था कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं, जहाँ पे मूल बराबर की बात करेगा, याद रखना वियुक्तिकर d जो होता है वो 0 होता है बच्चों, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये सवाल आपको यहाँ पे हल करवा दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, आगे कहता है, क्या कहता है बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है बच्चों कि तीसरा, 2 घनों का जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर संलग्न फलकों में मिलाकर घनाभ बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की जब कहीं बात करता है तो टोटल सरफेस एरिया होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों ठीक है, तो
तीसरे का हमारा पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के सवाल को हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो दे रखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। तो दो घन जैसे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं ताकि एक सवाल हमारा उधर भी हो जाता है। ठीक, तो जैसे बच्चों एक घन हमारा ये होता है, घन क्या होता है, वर्गों के संयोग से बनता है, ये हो गया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे। अब फिर एक घन और है जो बच्चों इसी से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे इसको देख सकते हैं आप। ठीक, तो एक घन ऐसे मिल करके इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे। तो देखो बच्चों एक घन ये था, एक घन ये था, इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर है। समझ गए। तो दो घन दिए हैं और प्रत्येक घन का आयतन कह रहा है 64 है। तो जैसे अब देखिए बच्चों, भाई जब घन है तो घन का आयतन जो होता है घन, ठीक है, घन का आयतन, आयतन बराबर सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, अब ये घनाभ बन गया है। ठीक है, वी बराबर सूत्र होता है ए क्यूब, भुजा क्यूब होता है बच्चों। तो आपको दे रखा है कि ए क्यूब बराबर दे रखा है कितना बच्चों, 64। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3√64। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये पावर हटेगी तो घनमूल का चिन्ह लग जाता है। तो ए बराबर जो हो गया हमारा बच्चों, तो ये हो जाएगा √4 × 4 × 4। ठीक है, 3 अब ये जोड़े का एक बाहर हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64। तो ए बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है बच्चों, क्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर दिया था। ठीक, ये सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों देखो 3 ये है तो 3 ये है, तो इसकी जो मान लीजिए आपकी चौड़ाई हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। 3 3 कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। तो घनाभ के तब अब यहाँ पे तब घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी बच्चों, ठीक है, तो लंबाई, ठीक, आप मान लीजिए लंबाई इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबा हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी, ठीक है, चौड़ाई जो हो जाएगी, इसको बच्चों लंबाई को यल से लिखते हैं, चौड़ाई आपकी बी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ेगी। बाकी अब इसका जैसे भाई दो घन जब जोड़ोगे तो लंबा एक जैसे इतना लंबा है तो दूसरा एक और लंबा हो जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो उतनी ही रहेगी। जैसे आपकी होती तो आपकी लंबाई बढ़ती है ना। तो जब कोई चीज़ जैसे ये मेरा पेन है, इस पेन में हम एक और पेन जोड़ दें तो इसकी लंबाई बढ़ी है ना बच्चों, तो लंबाई बढ़ती है। तो इसी तरीके से जब दो घन जोड़ोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई यानी 3 3 थी तो 3 3 6 हो जाएगी, और चौड़ाई 3 ही रहेगी, ऊंचाई भी 3 रहेगी, क्योंकि चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कहता है जो प्राप्त हुआ है तो प्राप्त, ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ, ठीक है, का आयतन नहीं बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, कह रहा है पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल बताओ, ये कह रहा है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चों, हमारा होता है सूत्र घनाभ, ठीक है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया, बराबर सूत्र होता है बच्चों 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम पुटअप कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे मान रख देते हैं सब। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया बराबर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो। जब कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है बच्चों तो वहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर, ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 2 ब्रैकेट, लंबाई आपकी कितनी है बच्चों 6, तो 6 गुणे, हमने बताया जहाँ दो चीज़ें पास पास होते हैं गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा, इनके भी बीच गुणे का चिन्ह, इनके भी बीच गुणे का चिन्ह। तो गुणे आपकी चौड़ाई कितनी है बच्चों 3 प्लस 3, और ऊंचाई भी 3 है, प्लस ऊंचाई 3 है, गुणे लंबाई 6, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक बच्चों, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया बराबर, ठीक है, 2 गुणे हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखो बच्चों 6 तियाँ 18 हो जाएगा, प्लस 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस 6 तियाँ 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इनका टोटल मान, टोटल सरफेस एरिया बराबर, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 18 दूना 36, यानी 18 18 36, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है, यानी कि
कितने हो गए, 2 2 4 1 5, 9 5 45 यानी 18 18 36 9 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 45 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना आएगा बच्चों, 90 मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। देख सकते हैं बच्चों, ये आपका सवाल था। ठीक है, ये आपका कहता है 2 घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कितना है बच्चों, इन्हें 18 36 9 45 और 45 दूना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, कहता है ये आकृति दी गई है, तो कहता है इसकी माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बच्चों, माध्यिका ज्ञात करना। ये आकृति दी है, बहुत अच्छा है हमारा सवाल, इसको लगाते हैं हम लोग, सीखते हैं कि कैसे माध्यिका निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं इसमें, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को चुना है कि ये चैप्टर आप लोग अच्छे से लगा सकें। ठीक है, तो जैसे इसको हम बढ़ा लेते हैं बच्चों, आप पढ़ लीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फिर बारंबारता, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और वो बारंबारता दी है 7, 12, 18, 15, 10, 3, इस तरीके से दी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, इसको अंदर ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो इस पर पड़ी साड़ी थी तो उसको हम खड़ी करेंगे। ठीक है, तो तीसरे का बच्चों एक खा नंबर का सवाल है, इसको हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, ये लिखा है इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। जो वर्ग अंतराल दिया है वो हम जरूर लिखेंगे बच्चों, और उसको अच्छे से सीखेंगे। तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं बच्चों, टेबल बना लेते हैं। तो ये कितना लिखा है, 0 से 10, फिर लिखा है बच्चों, कहता है 10 से 20, ठीक है, फिर कहता है 20 से 30, फिर कहता है 30 से 40 कह रहा है बच्चों। ठीक है, और फिर 40 से कह रहा है आपको 50, ठीक है, और फिर 50 से कह रहा है आपको 60, यानी कि 0 से 10 दिया है, और 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया, 30 से 40 दिया, 40 से 50 दिया, 50 से 60 दिया। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं योग। क्या डाल लेते हैं बच्चों, योग डाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। अब ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम निकालते हैं इसका बच्चों, बारंबारता दी है वो लिख लेते हैं। बारंबारता देखो, इसमें बारंबारता का ही खेल है, माध्यिका निकालनी है, इतना याद रखना, बारंबारता। ठीक है बच्चों, वो लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं। तो बारंबारता देखो बच्चों, दी है कितनी, दी है 7, फिर दी है 12, फिर दी है 18, फिर दी है मेरा 15, ठीक है बच्चों 15, फिर दी है मेरा 10, और फिर दी है बच्चों 3। तो ये मैंने लिख ली। अब यहाँ पे निकालते हैं इसको, हम हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों, संचयी बारंबारता ये हम लोग बनाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं CF से। कैसे लिखते हैं बच्चों, CF से। इसको बारंबारता को F से लिखते हैं, F। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग CF निकालते हैं। देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 7 में 12 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना हो जाता है बच्चों, 19, और 19 में 18 जोड़ेंगे तो 19 18 हो जाता है 37। ठीक है बच्चों, 37 में 15 जोड़ेंगे तो 15, देखो ये 15 जब 37 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37, यानी कि 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 बच्चों, तो 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा, यानी कि देखो 7 में 3 जुड़ेगा, 7 3 10 2 12। ठीक है, तो 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, तो मतलब 3 और 1 हासिल 4, और 1 हासिल जो आया था वो 5। ठीक है, अब ये 10 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है 62 हो जाएगा। फिर ये हमारा 3 जोड़ देंगे तो 65। तो यहाँ पे n बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 65 हो गया। ठीक है, तो n बराबर हमारा 65 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों, n बराबर हमारा कितना हो गया, 65। तो n/2 निकालते हैं, n/2 होता है बच्चों 65/2 निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2 1 9 2 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाता है बच्चों, 2 पंचे 10, यानी 32.5। तो हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता में 32.5 किस में पड़ जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों 32.5 जो है हमारा वो इसमें पड़ जाएगा, 37 में पड़ जाएगा। तो इस पर हम लोग गोला बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुलक बनाने ज्ञात करने का, माध्यिका ज्ञात करने का रूल है। ठीक है, तो इस पर हम लोगों ने गोला बना लिया। तो हमारा बच्चों क्या होता है, ये हमारा L1 हो जाता है, ये L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया, ये हमारा स्मॉल f हो गया, इसके ऊपर हमारा CF हो जाता है। ठीक है, तो L1 बराबर हमारा हो गया बच्चों 20, और L2 बराबर हमारा हो गया बच्चों 30। ठीक है, स्मॉल f हमारा हो गया बच्चों 18, और CF हमारा हो गया जो बच्चों कितना हो गया, CF हो गया हमारा 19 हो गया।
ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने निकाल लिया। तो हमको निकालना क्या है बच्चों, माध्यिका निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हमारा सूत्र होता है, बराबर सूत्र होता है बच्चों L1 प्लस, ठीक है, L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट, ठीक है, n/2 माइनस CF, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। तो माध्यिका को लिखते कहाँ से बच्चों, यम से, यम। ठीक है, तो L1 जो होता है हमारा, ठीक है, L1 कितना दिया है, L1 दिया है मेरा 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 20 प्लस L2 कितना है बच्चों 30, तो हो जाएगा 30 माइनस 20 बटे स्मॉल एफ जो है, देखिए स्मॉल एफ आपका कितना आया था, 18 आया था, तो यहाँ लिख लेंगे 18 ब्रैकेट n/2। तो n/2 जो है आपका बच्चों वो कितना दिया है, देखो 32.5, तो यहाँ पे 32.5 लिख लेंगे माइनस CF आपका देखो कितना है बच्चों, CF है 19, तो यहाँ पे 19 लिख लेंगे, घटा देंगे 19 को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक बच्चों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो यम बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, देखिए हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या है 30 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। ठीक है, गुणे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 32.5 में 19 घटा देंगे तो 0.5 तो बचेगा ही। ठीक है, 0.5 घटे बचेगा। अब यहाँ बचा हमारा 12, तो 12 में 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 3 12, तो ठीक बच्चों, तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ बचा है 2, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 13.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, ठीक है, देखो 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 एक 9 9, 9 एक 9 9 काट देंगे, तो हमारा यहाँ बचा कितना बच्चों, यहाँ पे हमारा बचा है 9। ठीक है, 9 3 12 4, ठीक है, 4 बचा, दशमलव हटा के यहाँ लगा देंगे, 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है, तो हमारा m बराबर हो जाएगा कितना, 20 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 5 गुणे हो जाएगा हमारा 1.5, तो 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, तो 20 प्लस 7.5, क्योंकि एक संख्या दशमलव है तो लगेगा, 20 साथ जुड़ जाएंगे, तो यम बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 20 7 27.5। तो हमारी जो माध्यिका कहता था ज्ञात करो, तो माध्यिका बराबर हमारा आ गया बच्चों, माध्यिका, ठीक है, बराबर हमारा आ गया कितना, ठीक है 27.5। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हम लोग सवाल लगाते हैं, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अगर जो सवाल आता है तो इस तरीके से आप लगाएंगे। पहले आप माध्यिका निकालने का तरीका समझ लीजिए। वर्ग अंतराल लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर बारंबारता लिख लेते हैं, फिर इधर संचय बारंबारता बनाते हैं। तो संचय बारंबारता बनाते कैसे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। फिर क्या है 12, जैसे 12 है ना, तो 12 7 में जोड़ दिया 19 हुआ, 19 में 18 जोड़ दिया 37 हुआ, 37 में 15 जोड़ दिया 52 हुआ, 52 में 10 जोड़ दिया 62 हुआ, 62 में 3 जोड़ दिया 65 हुआ। तो यानी कि जब बारंबारता हम ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा 65 आ जाएगा। तो n बराबर हमने यहाँ पे 65 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं n/2 निकालते हैं। n/2 का मतलब है जो n है उसका आधा कर दो, तो n का आधा किया तो 32.5 हुआ। तो 32.5 को अब देखते हैं संचय बारंबारता में वह मान देखते हैं जिसमें 32.5 पड़ जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 37 है जिसमें हमारा 32.5 पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 में हमने 32.5 को इसी में पड़ रहा है, तो इस पर मैंने गोला बना लिया। तो गोला बना लिया तो पहली जो लिमिट होगी L1, दूसरी लिमिट हमारी L2 हो जाएगी, फिर जो गोले के अंदर पड़ेगा वो स्मॉल f हो जाएगा, और गोले के ऊपर वाली संख्या CF यानी संचय बारंबारता हो जाती है। तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सब लिख लिया। फिर सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f ब्रैकेट n/2 माइनस CF। ठीक है बच्चों, तो ये इस वाले में सारे मान रख दिए, काट पीट दिए, तो हमारे माध्यिका आ गई 27.5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सवाल दिया है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तीसरे का जो है, तीसरे का हमारा गा नंबर का सवाल है। कहता है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमारा लिखा है x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बढ़ाते हैं थोड़ा, फिर हल करते हैं। ठीक, इसके आज हम पार्ट करेंगे अब 3। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हम इस सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट में इस सवाल को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमारा दिया हुआ है, हमारा दिया है कितना दिया है, गा नंबर दिया है, तीसरे का गा है। ठीक है बच्चों, तीसरे का गा। ठीक है, तीसरे का गा दिया है हमारा, दिया कितना दिया है बच्चों x², ठीक है, माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0।
क्या कहता है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का व्युत्क्रम करिए तो पहले मूलों का योगफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले इसको हल कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो हल कर लेंगे जब आप, तो इसको हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, हल करते हैं तो हमारा हो जाता है, या ऐसे ही आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 12 लिखा है ना, तो 12 के फैक्टर कीजिए तो 4 तियाँ 12, ठीक है। तो 4 3 कितना हो जाता है बच्चों, 7। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का कर लेंगे हम 4x, माइनस का कर लेंगे बच्चों 3x, और प्लस हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या बच्चों, x माइनस 4 बचेगा। इसको ब्रैकेट में लिख लें। यहाँ माइनस का 3 है, देखो इसमें 3 है तो माइनस का 3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ x बचा, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया और हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। देखो बच्चों, इसको कर लेंगे कॉमन में, तो x माइनस 4 हो जाएगा हमारा, तो ये और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। इतना जब हो जाएगा हमारा, तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए बच्चों, तो जब हमारा 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। और जब आपका हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 3 हो गया। जब 3 हो गया तो कहने का मतलब इसके 2 मूल, अब इसके देखो 2 घात है, तो इसका मतलब है इसके संभवतः 2 ही मूल होंगे बच्चों। एक हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4, और एक दूसरा मूल हो जाएगा हमारा बीटा, जो हो जाएगा 3। इस तरीके से 4 और 3 इसके 2 मूल हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा इसके मैंने मूल निकाले। अब क्या कहता है, मूलों का योगफल। अब बच्चों योगफल निकालेंगे तो योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मूलों के योगफलों का लिखाएगा, कह रहा है बच्चों कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है। तो मूलों का योगफल पहले आप निकाल लेते हैं बच्चों, योगफल, ठीक है। तो योगफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 + 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, तब बच्चों व्युत्क्रम, ठीक है, यानी कि मूलों के योगफलों का व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 1, मतलब उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, मूलों का योगफल निकाल लिए हैं, ठीक है। तो मूलों के योगफलों का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो योगफल है तो जिसे ये हो जाएगा 1 + अल्फ़ा हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, ठीक है बच्चों। तो व्युत्क्रम 1/7 ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मूलों का योगफल 7 है, तो उसका उल्टा व्युत्क्रम माने उल्टा, तो उल्टा उसका 1/7 हो जाएगा, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सवाल रहा। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था अगला। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये वाला ये गलत हो गया। तो ये कहता है मूलों का योगफल हमारा 7 है, तो कहता है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो हमारा 1/अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो हो जाएगा उसी तरीके 1/4 अल्फ़ा का मान 4 हो जाएगा, प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा 3। अब त्रियक गुणा जब करेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों हो जाएगा 3 × 9 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 9 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस, ठीक है, बीटा बटे अल्फ़ा × बीटा बराबर हमारा जो हो जाएगा बच्चों 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 7, 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटे, ठीक है, और 4 3 हो जाता है 12, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 12 हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, तब अल्फ़ा × बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 12/7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा इसका, ठीक है बच्चों। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये कहता है बच्चों, अगला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिया है मैंने, कहता है 2 संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। संख्याएं ज्ञात करना है तो इसको हम इधर हल करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कहता है बच्चों, यहाँ पे हमारा सवाल कहता है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर कितने बच्चों मान लेंगे x, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे बच्चों, तो ये कहता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 85 है। कहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योगफल 85, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 85। तो हो जाएगा यक्स है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 85। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस का यक्स है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 85 माइनस हो जाएगा यक्स। तो दूसरी संख्या हमारी पता होगी, पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या 85 माइनस एक्स है। अब क्या कहता है बच्चों, कहता है यदि बड़ी संख्या, यानी कि आप मान लेते हैं इसको छोटी संख्या मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए छोटी मान लीजिए, माना पहली है संख्या एक्स, यही हमारी छोटी संख्या है, ठीक है। अब क्या कहता है बच्चों, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू क्वेश्चन, ठीक है, TOIN क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जाएंगे बच्चों। तो प्रश्न कहता है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, इधर लिख लो बड़ी संख्या, इधर लिख लो छोटी संख्या, ठीक है बच्चों, छोटी संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको ध्यान देना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी हो सकती है भाई, यह 85 में से यक्स घटा रहा है, इसका मतलब है दूसरी संख्या जो है वो बड़ी है और जो छोटी संख्या है वो पहली संख्या है, ठीक है बच्चों। यानी कि इधर हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या लिख सकते हैं बराबर पहली संख्या लिख सकते हैं। इतनी बात का ध्यान रखना है, पहली संख्या क्यों, क्योंकि भाई दूसरी संख्या में 85 यक्स घट रहा है, इसका मतलब है यक्स जो है वो छोटी संख्या है, तब तो घट रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे 85 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर हमारा एक्स हो जाएगा। अब पढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 5 जोड़ देंगे तो ये हमारी बराबर हो जाएगी 4, यानी कि छोटी संख्या में 4 से गुणा करके 5, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो बच्चों ये कह रहा बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से 4 गुने से, यानी कि 4 गुने से 5 अधिक है ये। तो अगर जो इसमें 4 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बीच में हमने बराबर का निशान दे रखा है यहाँ पे देखिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये हो जाएगा 85 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब सजाती पद एक तरफ विजाती पद एक तरफ, तो इसको इधर लाएंगे तो 85 हो जाएगा और प्लस माइनस, ठीक है, इसमें देखो प्लस का था इधर लाएंगे माइनस का, तो 5 हो जाएगा 4x, अब ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा x, ठीक है बच्चों। तो 4x कितना हो गया हमारा 5x हो गया, तो 85 में 5 गया हमारा बचा 80 बराबर हो जाएगा हमारा कितना बच्चों 5x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 का नम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा ना बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 बचा है, तो हमारा हो जाएगा 5 का 30 हो जाएगा। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा हमारा 16, ठीक है बच्चों। तो हमारी छोटी संख्या जो आ गई वो 16 आ गई, तब बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी बड़ी, ठीक है, संख्या यानी दूसरी संख्या बड़ी संख्या, अर्थात दूसरी संख्या कह सकते हो, दूसरी संख्या जो हो जाएगी बराबर हमारे कितनी हो जाएगी बच्चों, है हमारा 85 माइनस एक्स है, 85 माइनस एक्स है, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, 85 माइनस, ठीक है, 85 माइनस, और क्या करेंगे यहाँ पे अब देखो यक्स है तो यक्स की जगह हम क्योंकि 16 लाए हैं तो 16 घटा देंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 15, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ बचा हमारा कितना बचा है बच्चों 7, ठीक है, 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो हमारा कितना हो गया 69, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी बड़ी संख्या जो आ गई हमारी पहली संख्या, ठीक है, तब वो संख्याएँ तब पे, ठीक है, संख्याएँ जो होंगी हमारी संख्याएँ, ठीक बच्चों, वे संख्याएँ हमारी आ जाएंगी कितनी 16 हो जाएगी और 1 हो जाएगी 69, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच अगर करना चाहो बच्चों तो देख सकते हो 9 6 15 हो गया और 6 1 7 1 8, यानी टोटल योगफल 85 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, इस तरीके से आपका सवाल हल हो गया, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, ठीक है, शेष ये वाले हैं सवाल, ये आपको अगले टर्न पे हम आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है, इसको अगली मीटिंग में आप लोग अवश्य देखिएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।